नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की। जो भी हमारे ज़रूरी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी बात करेंगे आज हम लोग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों, और शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को। जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं इस पाठ में उनको समझते हुए चलेंगे। तो हिंदी अर्थ सहित करेंगे, और जो है आप इनको भूलना नहीं, क्योंकि अगर आप भूल भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि भूलना ही नहीं, भूल तो जाएंगे ही, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करिए, इनको बार बार वीडियो को देखिए और रिवीजन कर लीजिए एकदम बढ़िया तरीके वाला। ठीक है। क्या है, व्हाट डिड मिस्टर हेमेल, यानी जो इसमें मिस्टर हेमेल की बात की गई है, आप सभी ने इस पाठ को ध्यान से पढ़ लिया होगा, है ना। तो जब पाठ को ध्यान से पढ़ लिया तभी आप इसको कर पाएंगे, और इसको मैं आशा करता हूँ आपने अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो चीज़ आप समझते हुए चलेंगे। ठीक है। क्या कहा है, व्हाट डिड मिस्टर एम हेमेल, यानी व्हाट डिड मिस्टर एम हेमेल, यानी एम हेमेल कहे क्या, एम हेमेल क्या कहे, वैन जब फ्रांज पहुंचा, कहाँ पहुंचा, इसकी भी बात समझनी होगी आपको कि फ्रांज रीच्ड टू द स्कूल, यानी अरे ये क्या हो गया बच्चों, रुकना जा रहा थोड़ा, ये थोड़ा लाइट कर लेता हूँ। यानी फ्रांज रीच्ड, अरे ये क्या हो रहा है, रुकना जा रहा बच्चों। तो देखिए, यानी क्या हिंदी अर्थ होगा, समझते हुए चलना। ठीक है। यानी व्हाट यानी क्या, एम हेमल से, एम हेमल कहे, वैन फ्रांज यानी फ्रांज रीच टू द स्कूल, जब फ्रांज स्कूल पहुंचा, तो एम हेमल क्या कहे, ये हिंदी अर्थ आपको समझना होगा। ठीक है। तो कहेंगे वैन फ्रांज जब फ्रांज रीच टू द स्कूल, स्कूल पहुंचा, तो एम हेमल साव हिम, एम हेमल उसे देखा, एम हेमल ने उसे देखा, एंड वेरी सैड, और बड़ी विनम्रता से कहा, टू गो टू हिज प्लेस, टू गो टू हिज प्लेस, अपने स्थान पर जाओ, क्विकली जल्दी, एंड और दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, वे तो शुरू कर रहे थे, विदाउट हिम उसके बिना ही, ये भी उसके बिना ही शुरू कर रहे थे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, व्हाट डिड एम हेमिल स्पीक, एम हेमिल क्या कहे, फर्स्ट इन द क्लास, पहले कक्षा में, दैट डे उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ के बारे में। ठीक है। तो क्या कहेंगे हम लोग आंसर में, तो एम हेमल सैड, एम हेमल कहे, एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन, अपने प्यारे बच्चों से, दैट की इट वाज द लास्ट लेसन, यह आपका आखिरी पाठ है, ही वुड गिव देम, ही वुड गिव देम, जो वह आपको देने जा रहे हैं, द ऑर्डर हैड कम, ऑर्डर आया है, फ्रॉम बर्लिन से, टू टीच ओनली, केवल पढ़ाने का, जर्मन को, इन द स्कूल, स्कूलों में, ऑफ अल्सास एंड लोरेन, अल्सास ऑफ एंड और मतलब अल्सास और लोरेन के स्कूलों में। ठीक है। द न्यू मास्टर, यानी नया मास्टर, वुड केम द नेक्स्ट डे, कल आएगा, दैट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका आखिरी पाठ है फ्रेंच भाषा का, ही वांटेड, वह चाहते हैं, देम आप, टू बी वेरी अटेंटिव, बहुत चौकस रहें। ठीक है, बहुत मतलब प्रतिक्रियाशील रहें, आपके साथ कोई चतुराई न दिखा पाए। ठीक है, आप खुद में एकदम इंटेलिजेंट रहें, होशियार रहें। ठीक है।
वाट डिड फ्रेंच क्या सोचा, यानी थिंक, क्या सोचा फ्रेंच आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ के। यानी जब फ्रेंच ने आखिरी पाठ के बारे में सुना तो वह क्या सोच रहा है, मन ही मन क्या सोच रहा है। तो आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ के, फ्रेंच थॉट, फ्रेंच सोचा कि दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि वह शायद ही जानता है, कि ये कितना कठिन है, कि हाउ टू रीड, कि कैसे लिखते हैं, ही शुड नेवर, है ना, वह कभी याद नहीं कर पाएगा, एनी मोर, और कुछ अब वह कभी नहीं याद कर पाएगा, कि हाउ सॉरी, उसे अफसोस है, ही वाज नॉट लर्निंग, है ना, उसने नहीं याद किए, हिज लेसन, अपने पाठ, फॉर, क्योंकि, सीकिंग वर्ड्स एग, वह चला जाता था अंडे ढूंढने चिड़ियों के, गोइंग और चला जाता था, स्लाइडिंग ऑन द सार, सिरकने के लिए सार पर। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। अगला क्या है हमारे पास, अगला है whom did M. Hamill blame for the ignorance in studies, यानी किस पर मिस्टर एम हैमिल यानी एम हैमिल ब्लेम, दोष दे रहे हैं, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़, अज्ञानता का, जिस पर बच्चे नहीं पढ़ पाए, स्टूडेंट, है ना। तो फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस, पहले उन्होंने दोषी ठहराया इन स्टडीज़ का एम हैमिल ब्लेम्ड दिए द स्टूडेंटों को, बिकॉज, क्योंकि, दे डिलेड द स्टडी, क्योंकि वह पढ़ाई को इग्नोर करते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं, देन ही, फिर वह ब्लेम्ड दिए, है ना, देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता को, हु प्रिपेयर देम टू वर्क, जो उन्हें काम के लिए तैयार करते हैं, ऑन ए फार्म, किसानों को किसान बनाने में, और एट ए मिल्स, और आरा मशीन पर काम करने के लिए तैयार करते हैं, एंड, और देन, फिर, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उन्हें खुद को दोषी ठहराया, फॉर गिविंग, क्योंकि वो दे देते थे, देम हॉलीडे, उन्हें छुट्टियाँ दे देते थे। वो आपने पढ़ा होगा पाठ, क्यों छुट्टियाँ दे देते थे, है ना, मैंने पढ़ाया था, नहीं पढ़ा तो पढ़ो जाके, क्योंकि पूरा पाठ नहीं पढ़ोगे तब तक ये क्वेश्चन आंसर आपको कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। तो देखिए क्या कहा है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, और इसका महत्व क्या था। तो द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर, यानी बुलेटिन बोर्ड केंद्र था, ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का, नियर द टाउन हॉल के पास, ऑल द न्यूज़ हैड कम, सभी खबरें आती थी, फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड से, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से वहीं ऐसे आ रही थी खबरें। ठीक है, एस, जैसे, द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध, हारी हुई लड़ाइयाँ, द ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट के, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, और ऑफिसर्सों के जो आदेश हैं वो, सो, इसलिए, इट वाज इम्पोर्टेंट, इसलिए इसका महत्व है, ये ज़रूरी है। अगला प्रश्न है हमारा क्या, डिड फ्रांच रिसाइड द पार्टिसिपल्स हाउ, यानी क्या फ्रांज ने दोहराया पार्टिसिपल्स को, क्या पार्टिसिपल्स उसने सुनाया था। सभी लोग मना कर देंगे, उसने तो पार्टिसिपल्स आया नहीं, वो तो पहले ही अक्षर में अटक गया था। इसने पूछा है क्या फ्रांज जो पार्टिसिपल्स था उसे सुनाया था। आप कह देंगे बिल्कुल नहीं सुनाया, वो तो पहले शब्द में अटक गया था, है ना। और अगर सुनाया भी तो क्या सुनाया, ये पूछ रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, फ्रांच डिड नॉट रिसाइड, फ्रांच डिड नॉट रिसाइड, यानी फ्रांच ने नहीं सुनाया द पार्टिसिपल्स को, ही हैड नॉट लर्न, क्योंकि वह याद ही नहीं किया था, वह
नहीं याद किया था द रूल नियमों को ऑफ पार्टिसिपल्स के। ही विश्ड टू रीड वह चाहता था पढ़ना विदाउट मिस्टेक बिना कोई गलती के। बट लेकिन ही गॉट मिक्सड वह फंस गया, है ना, वह अटक गया, उसने मिक्स कर दिया अप ऑन द फर्स्ट वर्ड पहले ही शब्द में। ठीक है, आगे बात करें बच्चों। अगला है प्रश्न, व्हाट डिड फ्रांज थिंक अबाउट द पिजन, यानी क्या सोचा फ्रांज अबाउट द पिजन्स कबूतरों के बारे में। वाई और क्यों सोचा। तो कैसे कहेंगे, फ्रांज सोचा अबाउट द पिजन्स कबूतरों के बारे में। विल दे मेक सिंग इन जर्मन, क्या वे भी अब जर्मन में गाएंगे। बिकॉज क्योंकि ऑन द रूफ क्योंकि छत पर द पिजन्स कबूतर क्वेड वेरी लो चहचहा रहे थे बहुत धीरे से। ठीक है, एंड जर्मन लैंग्वेज और जर्मन भाषा वाज फोर्सिबल दबाव डाल रही थी इम्पोज्ड सभी लोगों पर, है ना, सभी लोगों पर दबाव डाल रही थी जो जर्मन भाषा थी। स्कूलों में तो अल्सास और लॉरेन के भी डाल रही थी ना। आगे है, व्हाट डिड मिस्टर एम हेमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट, यानी कि कहना ये चाहता है कि क्या एम हेमेल से कहे अबाउट द लैंग्वेज भाषा के बारे में एंड इट्स इम्पोर्टेंट और यह क्यों ज़रूरी बताया, है ना। तो एम हेमेल कहे लैंग्वेज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर वंस कंट्री, यानी लैंग्वेज बहुत महत्व रखती है एक देश के लिए। एंड और अबाउट इट्स इम्पोर्टेंट और इसके महत्व के बारे में ही सेड वह कहे व्हेन ए पीपल जब एक व्यक्ति आर इनसेल्व्ड गुलाम बनता है ऐसे लॉन्ग तो एज दे होल्ड तो वह पकड़ता है जैसे, है ना, फास्ट इतनी तेज़ी से टू देयर उसे लैंग्वेज की भाषा इज एज दे हैड। अभी थोड़ा छूट गया बच्चों, अभी इसका आंसर मैं आपको लिखवा देता हूँ वीडियो रोक कर फिर आपको दिखाता हूँ, है ना। तो वह कैसे पकड़ते हैं, सीधा की यानी चाबी है टू देयर प्रिजन उनके जेल की चाबी हो ऐसे पकड़ते हैं ना वो। ठीक है, तो देखिए अब आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न पर आए बच्चों। तो अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। अगला प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है कि व्हाट डिड एम हेमेल यानी क्या एम हेमेल ऑब्जर्व ध्यान दिए देयर एट लास्ट आखिर में। तो क्या कहेंगे, एट लास्ट एम हेमेल यानी एम हेमेल ऑब्जर्व ध्यान दिए देयर वहाँ फर्स्ट एट द वन थिंग एक चीज़ पर एंड देन फिर, ठीक है, एट अनोदर फिर दूसरी चीज़ पर एस जैसे कि इफ़ ही वांटेड वह चाहते हैं टू फिक्स सेट करना यानी अपने दिमाग में मतलब फिक्स करना इन हिज माइंड अपने दिमाग में। जस्ट यह हाउ एवरीथिंग यह कैसे एवरीथिंग सब कुछ लुक्ड दिखता है इन दैट, है ना, इसमें कि दैट लिटिल स्कूल रूम यानी स्कूल के छोटे कमरे में कैसे सब कुछ क्या दिखता है ये दिमाग में फिक्स करना चाहते थे। ठीक है, आगे बात करें तो कहा है व्हाट हैपेंड क्या हुआ व्हेन चर्च क्लॉक जब चर्च की घड़ी ने स्ट्रक 12 बजाए। तो कहेंगे व्हेन द चर्च क्लॉक जब चर्च क्लॉक स्ट्रक बजाए 12 तो द ट्रम्पेट्स यानी जो ट्रम्पेट्स हैं, है ना, ऑफ द प्रुशियन यानी सैनिक प्रुशिया के रिटर्निंग लौट आए फ्रॉम द देयर ड्रिलिंग जो ड्रिलिंग गए थे ड्रिलिंग से लौट आए। साउंडेड आवाज़ एट विच एम हेमेल स्टूड
आवाज़ से एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पील और पीला पड़ गए। इन हिज चेयर अपनी कुर्सी पर। ही ट्राइड टू गिव वह देना चाहते थे। हिज फेयरवेल विदाई वर्ड्स यानी अपने शब्दों में। वट चौक वट वे सदमा खा गए एकदम। दिल में धक धक होने लगा है ना, एकदम चकरा गया उनका सिर कि क्या करूं मैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो है ना, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। फिर आगे बात करेंगे जो भी हमारे लॉन्ग होंगे, तो लाइक वाइक कर दीजिएगा है ना, शेयर वेयर तो कर ही सकते हैं आप लोग। आपकी इच्छा होगी तो शेयर करेंगे, नहीं होगी तो नहीं। ठीक है, तो सब्सक्राइब होता है वही कर देना। यहाँ पे लिख नहीं पा रहा है स्मार्ट बोर्ड पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं बच्चों, लिख देता हूँ मैं आपके लिए, वरना आप कहेंगे सर लिखिए तभी हम देंगे। अब आपके लिए यही चैलेंज बन गया है ना। तो चलिए, पहले तो आप देखिए, मैं ऑप्शन देता हूँ, या तो आप लाइक करिए, इस पर टिक लगाइए, ठीक है, ऐसे करके एकदम बढ़िया है ना, या फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, या फिर फोर ऑप्शन दूंगा सभी में, डायरेक्ट में 4 होती है ना, या फिर कमेंट, या फिर शेयर। ठीक है, आपकी जो इच्छा करे, दिल करे। अच्छा लगा हो तो क्वेश्चन आंसर याद कर लेना, और बढ़िया इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में मिलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में हैं। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।